ब्रह्मादियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वशुद्ध विज्ञान अधिकार पेज नंबर 461 461 गाथा नंबर 314 315 314315। सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में भाव चल रहा है कि जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजने वाले प्रकृति के निमित्त से होने वाले जन्म मरण को नहीं छोड़ता, प्रकृति अर्थात आठ कर्मों के निमित्त से होने वाले जन्म मरण को नहीं छोड़ता है, तब तक यह आत्मा ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि और असंयत है। तो उस भाव को बतलाते हैं गाथा नंबर 314 और 315 में। गाथा पाठ पढ़ेंगे। जा ऐस पयणियठम चैदानेव विमुञ्चये अयानौ हविताव मिच्छादित्य संजौ। अज्ञानी हवे ताव तब तक रहता है, मिथ्या दृष्टि असंयम। सदा विमुञ्चये चेदा कम्म फलमनन्तयम् तदा विमुक्तो भवति जानौ पासौ मुनि। उत्पाद वै प्रकृति निमित्त जो जब ही तक नहीं परितय अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत तब ही तक वह जीव रहे। है ना। उत्पाद व प्रकृति निमित्त जो जब तक वह नहीं परित्यज अर्थात त्याग नहीं करता, सर्व प्रकार से नहीं छोड़ता। यह आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परितजे न्यायक तथा दर्शक तथा मुनिसो ही कर्म विमुक्त है। ज्ञाता दृष्टा कर्म के फल का जब तक ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता, उस कर्म के फल को त्यागता नहीं है, अर्थात उसका एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व धारण नहीं करता, तब तक वह ज्ञाता दृष्टा नहीं होता। और करने वाला ऐसा जीव मुनि ज्ञाता दृष्टा कहलाता। यावत जब तक ऐश चेतियता यह आत्मा प्रकृत्यर्थम प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना अर्थात कर्म के निमित्त से जन्म मरण होना न एवं मिमिंचते नहीं छोड़ता, तब तक वह अज्ञायक। वह ज्ञायक कैसा है? अज्ञायक, अज्ञायक है। मिथ्या दृष्टि है, असंभव असंयत भवेत असंयत है। और जब आत्मा अनंतकम कर्म फलम अनंत कर्म फल को विमुच्यंती छोड़ता है, तब वह ज्ञायक है, दर्शक है, मुनि है, विमुक्त अर्थात बंध से रहित है। जब तक ये आत्मा स्वपर के भिन्न भिन्न निश्चित लक्षण वालों का ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान न होने से, जब तक ये आत्मा क्या नहीं करता? भेद विज्ञान नहीं करता है। भेद विज्ञान कैसे होगा? वस्तु के स्वलक्षणों की पहचान करके उसका निर्णय करके वस्तु में भेद विज्ञान नहीं करता, अर्थात निज और पर का ज्ञान नहीं करता,
प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको क्या कहा? भेद विज्ञान नहीं होने से। स्वस्व लक्षणों को पहचान कर भेद विज्ञान नहीं होने से। कर्म का जो स्वभाव है बांधने वाला, कर्म का स्वभाव कैसा है? जीव को बांधने वाला, ये कर्म का स्वभाव है ना। ये निमित्त की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। कर्म के स्वभाव के कारण कर्म आत्मा को नहीं बांधता, जीव के अज्ञान के कारण कर्म आत्मा को बांधता है ना। तो बांधने का जो स्वभाव है वो कर्म का है, और बंधने का जो है वो जीव का है। ऐसा जीव अज्ञान रूप परिणमेगा, तो कर्म से बंधन को प्राप्त होगा, ऐसे ना। तो क्या प्रकृति के स्वभाव को, प्रकृति अर्थात कर्म के स्वभाव को, क्या है कर्म का स्वभाव? जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको, ठीक है ना। वो कर्म का स्वभाव कैसा है? अपने को बंध का निमित्त है, नहीं छोड़ता। तब तक वह कर्म के बंध को नहीं छोड़ता। कब तक नहीं छोड़ता? जब तक भेद विज्ञान प्रकट नहीं करता। भेद विज्ञान कहो तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करता, है ना। तब तक क्या नहीं करता? तब तक वह बंध के स्वभाव को नहीं छोड़ता, अर्थात कर्म बंध से छूटता नहीं है। तब तक स्वयं पर के एकत्व ज्ञान के अज्ञान अज्ञायक है। जब तक जीव सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करता है, अर्थात भिन्न भिन्न लक्षणों से निज और पर का ज्ञान नहीं करता है, भेद विज्ञान प्रकट नहीं करता है, तब तक वह अपने और पर के एकत्व ज्ञान से अज्ञायक है। अर्थात मैं, पर में और निज में क्या है? द्वैत भाव को तो त्याग कर, मैंने द्वैत भाव को धारण करके, वहां एकत्व क्या है? निज और पर में जो एकत्व धारण किया था वो तो मिथ्यात्व था। और यहाँ क्या एकत्व धारण करा है कि मैं रूप हूं, पर रूप है। पर का एकत्व पर में है और मेरा एकत्व मुझ में है, ऐसा। स्वयं पर के एकत्व दर्शन से, अर्थात एकत्व रूप श्रद्धांत से मिथ्या दृष्टि है। वहां पे एकत्व किसका है? स्व और पर का जो एकत्व धारण किया है ना। निज और पर में क्या भाव धारण करा? एकत्व का भाव धारण किया। वास्तव में क्या है? मैं रूप हूं, पर रूप है। एकत्व तो है हम में, ऐसा नहीं है, पर मेरा मुझ में है, पर का पर में है। और यहाँ क्या एकत्व धारण किया? निज और पर को एक धारण कर लिया, एक भाव माना। तो क्या कहते हैं कि उसको नहीं छोड़ता जब तक स्वयं पर के एकत्व ज्ञान से अज्ञायक है, स्वयं पर के एकत्व दर्शन से, अर्थात सिद्धांत से मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि है। अज्ञायक है मतलब अज्ञानी है, और श्रद्धांत से मिथ्या दृष्टि है। और स्वयं पर की एकत्व परिणति से असंयत है। वो जो एकत्व निज और पर में जो एकत्व धारण किया है, उस एकत्व से होने वाला जो परिणाम है वो क्या है? वो असंयम है, ठीक है ना। मैं देह हूं, ये संयम है। मैं आत्मा हूं, ये संयम है। मैं देह मानकर स्वयं को जो परिणमन करूंगा वो सारा संयम की श्रेणी में जाएगा, समझे। मिथ्या दृष्टि को संयम होता है क्या? ध्यान से समझना। व्यवहार से तो संयम किसको कहना? देह आदि की जो शुद्ध परिणति है, देह आदि की जो शुभ परिणति है, उसको संयम कहते हैं। नियम आदि व्रत आदि को ग्रहण करना, है ना, उसको संयम कहते हैं। पर वास्तविक संयम किसको कहते हैं? बताया था ना पहले भी। मुनि धर्म किसको शुद्धता, कहना? हाँ। वीतरागता। हाँ, वीतराग परिणति है ना। मतलब ऐसे, अगर कर्णन योग से समझे उसी भाव को, तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव को संयम मुनिपना कहते हैं। दो कषाय चौकड़ी के अभाव को संयम कहते हैं। उपवास व्रत आदि को संयम तो उपचार से कहते हैं। होता है, ऐसा गड़बड़ मत करना कि होता नहीं। व्रत नियम त्याग उपवास संयम होता है। किसको होता है? जिसको दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, उसके व्रत तप त्याग उपवास नियम संयम आदि को, अथवा जिनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, उनके 28 गुण आदि को संयम कहते हैं। वास्तविक संयम क्या है? वास्तविक संयम तो आत्मा से कषाय का अभाव होना है। उस कषाय के अभाव होने पर जो देहादि की परिणति होती है, उसको उपचार से संयम कहते हैं, ठीक है ना। उसके साथ रहने के कारण उसको क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। जो उसके साथ वर्तता है, साथ किसके साथ? शुद्ध परिणति के साथ जो वर्तता है उसको संयम कहते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे वो क्या असंयम है? जो निज और पर में एकत्व भाव धारण किया, ऐसे मिथ्यात्व श्रद्धान के साथ, ऐसे अज्ञान के साथ जो परिणमन होता है, वो असंयम कहलाता है, ठीक है ना। अर्थात योग उपयोग का जो परिणमन होता है, योग उपयोग माने देहादि का और आत्मा के उपयोग का, ज्ञान दर्शन उपयोग का जो परिणमन होता है, वह परिणमन असंयम कहलाता है। और जब तक ही और तब तक ही पर के तथा
अपने एकत्व का अध्यास करने से करता है। यानी निज और पर में जब तक एकत्व भाव धारण करके रखा है, श्रद्धा धारण करके रखी है, तब तक क्या है, तब तक ही जीव कर्ता कहलाता है। और जब यही आत्मा, जो जिसने निज और पर का भेद विज्ञान नहीं किया था, एकत्व धारण किया था और उसको परिणमन हो रहा था, मिथ्या दृष्टि है, असंयत है, अज्ञानी है, यही आत्मा अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्व लक्षणों के ज्ञान के भेद विज्ञान के कारण, अर्थात दोनों के भिन्न भिन्न लक्षणों को पहचानने के कारण, प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको छोड़ता है। प्रत्येक यानी कि पर के स्वभाव को जानकर, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, ऐसे अजीवादी भाव से जो अपना एकत्व भाव धारण किया था उनको छोड़ता है। फिर क्या करता है, तब स्व पर के विभाग ज्ञान से, स्वयं पर के विभाग ज्ञान से यानी कि भेद ज्ञान से, दोनों में विभाग पैदा किए ना, भाग यानी कि भिन्नता, विशेष भाग, विशेष प्रकार की भिन्नता, अर्थात निज को और पर को सही प्रकार से, विशेष प्रकार से, भली प्रकार से, सर्व प्रकार से भिन्न भिन्न जाना, विभाग, फिर भिन्न भिन्न जानकर भेद ज्ञान से ज्ञायक होता है, अर्थात ज्ञानी होता है। स्वयं पर के विभाग दर्शन से दर्शक होता है, अर्थात सम्यक दर्शन होने से सच्चा श्रद्धानी होता है। और स्वयं पर की विभाग रूप परिणति से, भेद परिणति से संयत अर्थात संयम को धारण करता है, चारित्र गुण का धारी होता है। और तभी स्वयं पर के एकत्व का अध्यास न करने से अकर्ता होता है। जब स्वयं पर का अध्यास नहीं होता, अध्यास नहीं होता अर्थात उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का त्याग हो जाता है, अपने को पर रूप नहीं मानता है, एक निज चैतन्य ज्ञायक भाव रूप ही अनुभवता है, तब क्या होता है, तब यह जीव अकर्ता कहलाता है, कर्ता भी कहलाता है। मिथ्यात्वादी के भाव में जीव कर्ता कहलाता है, कर्ता होता है। और ज्ञान आदि के भाव में वही जीव अकर्ता कहलाता है, अकर्ता होता है। भैया, भावार्थ। हाँ। यहाँ भेद दर्शन का क्या अर्थ होगा? जैसे हम श्रद्धान हमेशा जब सम्यक तक दर्शन। भेद नहीं, भेद ज्ञान की बात करते आ रहे, भेद ज्ञान से हमने स्वपर के लक्ष्य, स्वपर हाँ, को अलग किया है ना भेद ज्ञान बता से। दो बता दो, और सुनो। भेद दर्शन क्या होगा? अभी सुनो, कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। थोड़ा समझ में नहीं ज्ञान आया, दर्शन, सिंपलीफाई ज्ञान, करके बताओ। ज्ञान दर्शन चारित्र अभेद होते हैं। यहाँ पे उनको एक एक करके समझा दिया कि ज्ञान की परिणत, पहले तो ये भेद जानता है तभी तो श्रद्धा करता है उसकी, ये भेद है। तो पहले भेद भी ज्ञान प्रकट किया, अर्थात पहले बुद्धि को भली प्रकार से ये समझा ज्ञान से कि मैं और पर दोनों भिन्न भिन्न है। फिर उसका श्रद्धान प्रकट किया, और जो श्रद्धान प्रकट किया, जो आत्मा में स्थिरता आई, वो चारित्र हुआ। वैसे तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों अभेद ही होते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना जीव को पहले ज्ञान हो जाता है, फिर श्रद्धान होता है, फिर चारित्र होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही अभेद ही ठीक होते है, हैं। अगर ये मर्जी जरूर। पूछो आप। भैया अभी जैसे आपने बताया था कि दो चौकड़ी कषाय का अभाव किया और तीन चौकड़ी कषाय का अभाव करने से जो व्रतादि हुआ वो संयम कहलाता है। और फिर आपने हम्म। बोला था कि आत्मा से कषायादि भाव मिटाना वो संयम है। तो दोनों हम्म। एक ही बात है या हाँ, एक ही अलग? बात है, आत्मस्थिरता संयम है। पहला तो आत्मानुभूति आत्मस्थिरता संयम है। आत्मानुभूति आत्मस्थिरता के साथ होने वाला जो कषाय आदि का अभाव है वो संयम कहलाता है, वो उपचार, वो भी उपचार से संयम कहलाता है। कषाय का नहीं होना, ये जो संयम कहा ना, ये भी व्यवहार का कथन है। क्यों? अच्छा। क्योंकि हम पर के अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। कषाय जो है, जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, उस कषाय के नहीं होने को आत्मा का संयम कह रहे हैं हम। इसलिए ये उपचार का कथन है। वास्तविक कथन क्या है, निश्चय का स्वभाव का कथन क्या है, आत्मा एक ज्ञायक भाव है, ज्ञायक के सिवा अन्य कुछ नहीं है। इस भाव में जो स्थिर है, अपने आत्म स्वभाव में जो स्थिर है, वह संयम है। उस चारित्र के साथ वर्तने वाला वीतराग भाव संयम है। उस वीतराग भाव के साथ वर्तने वाला व्यवहार चारित्र संयम है। पकड़ में ही बात। और समझे? जैसे हाँ। जब हमें आत्मा से कषाय भाव जाएगा, जैसे अभाव हुआ, तो तभी तो हमें दो चौकड़ी तीन चौकड़ी कषाय का भी अभाव हुआ ना, हाँ, तो वही तो कषाय जाएगी। है ना? जब हम कर्णानुग से स्केल करेंगे, तब तो कषाय के अभाव से काउंट करेंगे। जब हम शुद्धोपयोग से स्केल करेंगे तो आत्मानुभूति से काउंट करेंगे। हाँ। और जब हम व्यवहार आदि से स्केल करेंगे तो व्रत आदि से उसको काउंट करेंगे, यानी 28 मूल गुण आदि के अनुपालन आदि से उसको काउंट करेंगे। निरतिचार आदि जो पालन होगा वहां हम्म। से देखेंगे। उसी चीज को कर्णानुग से देखेंगे तो कषाय का अभाव हो, वहां से देखेंगे। अब एक बात बताओ, देखो, एक मुनिराज छठे गुण स्थान में है, हम्म।
छठे गुण स्थान में है तो सीधी सी बात है, सम्यक दृष्टि तो ही, आत्मानुभव तो हुए है ना उनको, तभी छठा गुण स्थान हुआ, ऐसे तो होगा नहीं। और दो तीन ग्रह चौकड़ी का भाव हुए बिना भी छठा गुण स्थान होगा नहीं। उस छठे गुण स्थान में 28 पूर्ण गुणादि का पालन करते हुए कदाचित मुनिराज चौथे गुण स्थान में आ जाए। क्या क्या क्या? एक बार। उन 28 मूल गुणादि का पालन करते हुए, निरतिचार पालन करते हुए मुनिराज कदाचित किसी कर्मोदय के कारण अच्छा। चौथे गुण स्थान में आ जावे। अब अब व्यवहार चारित्र यानी कि जो चरणानी हो गया, वो तब भी उनको मुनि ही कहेगा। कहेगा या नहीं कहेगा? कहेगा ना। हम्म, लेकिन करना योग नहीं कहेगा। हाँ, कर्णनुयोग नहीं करेगा। नहीं कहेगा। और द्रव्य नियोग क्या कहेगा? द्रव्य नियोग कहेगा आत्मानुभूति है बस, मुनि मुनि नहीं होता, आत्मा होता है हमारे यहाँ तो। क्या कहेगा द्रव्य नियोग? हमारे यहाँ मुनि हम्म, थोड़ी होता है। हमारे यहाँ गृहस्थ नहीं होता, मुनि नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक आत्मा होता है बस। भैया, द्रव्य दृष्टि, हाँ। द्रव्यानुयोग प्रचुर स्वसंवेदन नहीं कहेगा क्या? हाँ कहेगा ना, मैं बता तो रहा हूँ। प्रचुर स्वसंवेदन का अभाव तो हो गया ना। चौथा गुण स्थान आया लेकिन तो प्रचुर स्वसंवेदन का अभाव हो गया। अब मैं बताता हूँ, द्रव्य नियोग को इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसको एक ही बात से लेना है, तो दो उपयोग हो रहा है या नहीं। चौथे गुण स्थान में भी यही पूछेगा, पांचवें गुण स्थान में भी यही पूछेगा, छठे गुण स्थान में भी यही पूछेगा। वो क्या कहेगा? जब तक आत्मा आत्मा में स्थिर है, आत्मा आत्मा को जानता है, तब तक वह आत्मा है। आत्मा आत्मा को नहीं जानता है, अज्ञानी है। आत्मा आत्मा को जानता है, ज्ञानी है। ये तो सापेक्ष कथन होता है कि हम प्रचुर स्वसंवेदन को जब मुनि धर्म कहते हैं या छठे गुण स्थान वाला कहते हैं, ये दोनों सापेक्ष कथन है। ये व्यवहार के ही कथन है, वास्तविक व्यवहार के कथन है। जो सच्चा व्यवहार का कथन है ना, जिसको आप एक्चुअल में व्यवहार कह सकते हो, जैसे व्यवहार चार प्रकार का कहा, उपचरित, अनुपचरित, हम्म। ऐसे कहा ना। तो जो ये तो उपचरित व्यवहार है, दया आदि की प्रवृत्ति से अथवा कषाय आदि के अभाव से, उसको मुनि कहना। और एक ऐसा व्यवहार जिसमें कोई उपचार नहीं है, तो क्या है वो व्यवहार? ये भी व्यवहार है, क्या कहना? कि आत्मा को प्रचुर स्वसंवेदन हो रहा है तो मुनि है, और प्रचुर स्वसंवेदन नहीं हो रहा है तो अनुपचरित। उपचरित है ये। नहीं, वो अनुपचरित होगा, हाँ आत्मा वो, हाँ। को हाँ प्रचुर वो स्व-। भैया एक स्वसंवेदन, ये बात और अनुपचरित है। बताओ। आपने बोला द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से हम आत्मा कहेंगे बस, है ना? तो हाँ, तभी इसमें ऐसे ही बताया ना कि चौथे गुण स्थानवर्ती को भी मतलब जीव को निर्बंध कह दिया। निर्बंध कह सर्वदृष्टि दिया, इसलिए निर्बंध कहते हैं कि बस। चौथे, हाँ इसलिए कहते हैं आत्मानुभूति हुई या नहीं, पहला सवाल तो ये है द्रव्यानुयोग का। और तो दूसरा भैया सवाल क्या है द्रव्यानुयोग का? द्रव्यानुयोग भी आत्मानुभूति से ही काउंट करेगा, पहले गुण स्थान वाले को भी तो आत्मा नहीं, आत्मा ही कहेगा ना, नहीं, द्रव्यानुयोग तो। आ, नहीं नहीं कहेगा। द्रव्यानुयोग दो बातें करेगा ना, सुनो तो सही। आत्मा तो है ही, अनुभव आत्मा है। देखो लिखा ना, अपने को नहीं जानता मिथ्या दृष्टि कह रहा है, अज्ञानी है। द्रव्यानुयोग में दो ही कथन है, अज्ञानी और ज्ञानी। गुण स्थान हम्म। वाला कोई भाव नहीं है वहां पे। हम्म। आत्मा तो है ही सभी जीव। ज्ञानी है या अज्ञानी है, ये कैसे पहचानेंगे? चौथे एक, गुण स्थान के बाद ज्ञानी हो गया, उससे पहले अज्ञानी हो गया। हाँ अब ये तो हमने सापेक्ष कथन कर दिया। और द्रव्यानुयोग की शैली में कहेंगे आत्मा को जानता है, आत्मानुभूति। हाँ अनुभव है उसको कि हाँ है, बोले ज्ञानी है। नहीं जानता, अज्ञानी है। समझे? ये जो पंचाध्याय के न्याय न्यायों का जन्म हुआ ना, न्यायों का, पंचाध्याय के जो नए जन्मे, वो कहाँ से जन्मे? वो इसी भाव से तो जन्मे। एक ही बात, आत्म अनुभव है या नहीं, इसके अलावा सब व्यवहार, एक ही बात निश्चय है वहां पे। मैं आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक भाव में स्थित हूँ या नहीं स्थित हूँ। उस स्थित हूँ के कथन को तो निश्चय का कथन, और बाकी जितने भी कथन है वो सब व्यवहार के कथन, पंचाध्याय के न्यायों में। तो वो इसलिए जन्मे हैं वहां पे। अब ये जो प्रचुर स्वसंवेदन आदि आदि जो आंटी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये भी सापेक्ष कथन ही है। क्यों क्यों? क्योंकि द्रव्य ने क्या कहता है? ऐसा अनुभव, चौथे गुण स्थान वाले का अनुभव को कैसा कहता है? जैसे केवलियों का अनुभव है, जैसे सिद्धों का अनुभव है, सिद्ध समान ही है। केवल ज्ञानियों के सम्यक्त को और चौथे गुण स्थान वाले सम्यक्त को अंतर्भेद नहीं करता, सेम मानता है। क्यों? आत्मा, आत्मा क्या नहीं है? आत्मा कर्म, मल, राग, द्वेष आदि सभी भावों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से बिल्कुल अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भाव है, एक आत्मा है। उसमें पर का कोई भाव नहीं है। वो आत्मा कैसा है? बोले स्वयं को जानता है, नहीं जानता, अज्ञानी है। स्वयं को जानता है, हाँ जानता है, ज्ञानी है। वहां पे ज्ञान अज्ञान की क्या परिभाषा है? बस इतनी परिभाषा, स्वयं को जानता है या नहीं जानता है। अब जानता है, नहीं फिर जानता। दूसरा सवाल,
भैया हाँ। ज्ञानी अज्ञानी तक तो ठीक है, लेकिन मुनि हाँ जो है, वो मुनि को चौथे गुण स्थान में द्रव्यानुग मुनि नहीं कहेंगे, तो द्रव्यलिंगी द्रव्य कहेंगे। नहीं तो द्रव्यानुयोग छठे गुण स्थान में भी मुनि नहीं कहेगा, हाँ सातवें में भी मुनि नहीं कहेगा, आठवें में भी मुनि नहीं कहेगा। क्यों? द्रव्यानुयोग किसी गुण स्थान में मुनि नहीं कहेगा, वही तो समझा रहा हूँ। और क्या समझा रहा हूँ? पंचाध्याय के नियमों की क्या खासियत है वही तो बता रहा हूँ। द्रव्य नियोग आत्मा को गृहस्थ मुनि शरीर नहीं देखता, वो तो आत्मा को मात्र आत्मा देख के कथन करता है। देखो बुझ समझो, फिर समझो ध्यान से। जब द्रव्य नियोग की शैलियों में जिस किसी जीव को वह मुनि, ऐसा आचार्य जी ने इस गाथा में ही कहा ना, क्या लिखा? ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि सो ही कर्म विमुक्त है, वह मुनि ही कर्म से विमुक्त है। ज्ञायक और दर्शक मुनि कर्म से विमुक्त है, ये लिखा 315 नंबर की गाथा में। अब यहाँ पे जो इसको मुनि कहा जा रहा है, ये एक्चुअल में प्योर द्रव्य नियोग का कथन नहीं है, ये सापेक्ष कथन है। करना नियोग सापेक्ष कथन है ये। द्रव्य नियोग का कथन क्या है? द्रव्य नियोग कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, वो द्रव्य की चर्चा करेगा। क्या द्रव्य की क्या चर्चा करेगा? द्रव्य के गुण की चर्चा करेगा, द्रव्य की पर्याय की चर्चा करेगा। वो व्यंजन आदि पर्यायों का जो कथन है वो द्रव्य नियोग का कथन नहीं है। द्रव्य के लिए क्या कथन है? द्रव्य, उसके गुण और उसकी पर्याय। आत्मा, आत्मा के गुण और आत्मा की पर्याय। आत्मा का ज्ञान गुण, आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय। आत्मा का दर्शन गुण, आत्मा के दर्शन गुण की पर्याय। आत्मा का चारित्र गुण, उसके चारित्र गुण की पर्याय। अभी एक बात बताओ, मुनिपना आत्मा के कौन से गुण की पर्याय कहेंगे हम? बोलो। मुनिपना चारित्र गुण। आत्मा के व्यंजन पर्याय है वो, चारित्र गुण की पर्याय नहीं है। आत्मा को मुनि कहना ये सापेक्ष कथन है। ये और स्थिरता, आत्मा को, हाँ, आत्मस्थिरता की वजह से मुनि कहते हैं ना। एक बात, फिर सिद्धों को क्या कहेंगे? हाँ सिद्ध अरिहंतों को क्या कहेंगे? हाँ, इनकी इनकी ऐसा, मुनित्व के हिसाब से आत्मस्थिरता है, उनकी हाँ, सिद्धत्व नहीं, के हिसाब से नहीं, आत्मस्थिरता नहीं, 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 ऐसा, है। अच्छा। ऐसा, ऐसा नहीं। यही तो बात है, ऐसा नहीं। सिद्ध कहना भावलिंगी और व्यवहार है। द्रव्यलिंगी दोनों को ही तो मुनि कहते हैं ना, नहीं, 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 व्यंजन समझो तो पर्याय सुनो। से। नहीं, वो ये द्रव्य नियोग की बात कर रहे हैं, द्रव्य नियोग की बात बता रहा हूँ। वो जो भावलिंग और द्रव्यलिंग है वो कर्णानियोग का कथन है। वो मुनि कहना व्यंजन पर्याय, वो सारा का सारा कर्णानियोग का कथन है। कर्णानियोग की अपेक्षा से कथन है। आपको कैसे पता वो द्रव्यलिंग है अथवा वो भावलिंगी है? क्या स्केल दोगे वहां पे, बताओ। द्रव्यलिंगी किसको कहते हैं? चलो बताओ। बोलो, द्रव्यलिंगी मुनि कौन से गुण स्थान तक होता है? द्रव्यलिंगी मुनि उन्हें कहते हैं जिन्हें छठे सातवें गुण स्थान में, जो उनका टाइम पीरियड है, पौना पौना सेकंड का छठवें रुकने गुण का, स्थान। आने का, उसके द्रव्यलिंगी हिसाब से द्रव्यलिंगी तो चौथे तक भी नहीं हुआ ना, उनको तो चौथा भी नहीं हुआ द्रव्यलिंगी को तो। नहीं, क्यों नहीं? अब देखो। द्रव्यलिंगी तो कहेंगे, चौथे गुण स्थान व्यक्ति को कहेंगे द्रव्यलिंगी, लेकिन हाँ, भैया कुछ आत्मानुभव दूसरा, आदि। भैया कुछ और समझाना चाहते हैं वो। अभी हाँ, जरा उन्हें ध्यान से स्पष्ट। समझो। द्रव्यलिंगी किसको, कौन से मुनि, ये मुनि द्रव्यलिंगी है, ये आप कैसे पहचानते हैं? उसका जो स्केल है हाँ, इस वो कौन से, स्थूल गुणों का निरतिचार पालन देखकर। सुनो सुनो, पहले सुनो। ये आमुख मुनि द्रव्यलिंगी है। ये द्रव्यलिंगी का जो स्केल है, स्केल, वो कौन से अनियोग से स्केलिंग की जाती है कि द्रव्यलिंग है? वो तो कर्णन चरना, योग। चरणानुयोग। चरणानियोग से नहीं, कर्णानियोग से। कर्णन योग से। हाँ, कर्णानियोग से। कर्णानुयोग से, हाँ। हाँ, आचरण। हाँ, चरणानियोग से नहीं है, हाँ। आचरण से नहीं करते उसको स्केल, उसको हमेशा कर्णानियोग से स्केल किया जाता है। द्रव्य और भाव का जो भेद है वो कर्णानियोग का स्केल है, पहले तो ये समझो आप। वहां पे पांचवें गुण स्थान वाले को भी द्रव्यलिंगी कहते हैं। वहां छठे गुण स्थान वाले को भी भावलिंग सहित द्रव्यलिंग ऐसा कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं, वो द्रव्यलिंग कहलाता है ना। कब तक द्रव्यलिंग कहलाता है? प्रचुर केवल, संवेदन नहीं होगा तो वो द्रव्यलिंग में ही चला जाएगा जब तक, सातवें गुण स्थान केवल से नीचे नीचे। सुनो ध्यान से, थोड़ा बुद्धि को खोलो। जहां भावलिंग होता है वहां द्रव्यलिंग होता ही होता है, होता ही होता है। उसके बिना तो होगा ही नहीं। कब तक द्रव्यलिंग साथ रहेगा? 12वें गुण, बारहवें गुण 13वें गुण स्थान स्थान तक। तक, बारह 12वें तेरहवें गुण तक। स्थान तक, जब जब तक केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत अवस्था है, तब तक द्रव्यलिंग साथ है। 13वें तक हो गया ना फिर।
हाँ, तो तब तक द्रव्यलिंग सात हुआ ना, 13वें तक, 12वें 13वें तक। अब ये बताओ, क्या आत्मा का द्रव्यलिंग होता है? आत्मा को द्रव्यलिंग कहता है, ये कौन कौन सा अनुयोग कहता है? ये द्रव्य अनुयोग कहता है या कर्णन कहता है? आमुक आत्मा को द्रव्यलिंगी भावलिंगी कहना, ये कथन द्रव्यानुयोग का है या कर्णानुयोग का है? कर्णानुयोग का। कर्णानुयोग है, कर्णानुयोग का है। परिणामों के हिसाब से। हाँ, जब भी देह सापेक्ष कथन किए जाएंगे, गुण स्थान सापेक्ष कथन किए जाएंगे, वो कर्णानुयोग के कथन होंगे। आत्मा को गुण स्थान वाला कहना, गुण स्थान वाला है या गुण स्थानातीत है? गुण स्थानातीत। बस, गुण स्थानातीत है कहने का तात्पर्य क्या है? गुण स्थानातीत है, ये दम है द्रव्यानुयोग के पास। आत्मा गुण स्थान वाला नहीं है। कब नहीं है? चौथे गुण किसमें? स्थान में व्यर्तने वाला आत्मा भी गुण स्थानातीत है। गुण स्थान आत्मा का भाव नहीं है। ये किसका दम है? ये ताकत किसकी है? ये द्रव्यानुयोग की ताकत द्रव्यानुयोग। है। ऐसे समझो ध्यान से, है ना। अब द्रव्यानुयोगों के कथनों को सापेक्ष करके किया जाता है, हमेशा सापेक्ष चलता है। आप प्योरेस्ट ओनली द्रव्यानुयोग की चर्चा करोगे तो एकांत हो जाएगा, भाव समझ में नहीं आएगा। अभी से समय सारणी हम पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगा मात्र द्रव्यानुयोग की चर्चा चल रही है? कर्णानुयोग को सापेक्ष करके द्रव्यानुयोग के कथनों को किया जाता अभी है। हाँ, अब वहां पे उसमें ये, हाँ अनुयोग तो हाँ हाँ, उसमें सापेक्ष हाँ, ही है। आप वहां पे, आप लेकिन वहां पे द्रव्यानुयोग के हिसाब से मुनि किसे कहेंगे? हाँ, द्रव्यानुयोग के हिसाब से मुनि किसे कहेंगे? क्वेश्चन ये है कि द्रव्यानुयोग में मुनि नहीं होते। द्रव्यानुयोग में मात्र आत्मा होता है। वह आत्मा या तो ज्ञानी होता है या तो अज्ञानी होता है, बस। तीसरा कोई फॉर्म नहीं चलता वहां पे, एक ही फॉर्म चलता है। आत्मा को अज्ञानी कहते हैं, ये द्रव्यानुयोग का उपचार है। क्या कहा? और आत्मा को ज्ञानी कहना, ये द्रव्यानुयोग का निश्चय है, स्वभाव है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? द्रव्यानुयोग में भी किसी आत्मा को रिपीट कर अज्ञानी दो एक कहा बार। गया। द्रव्यानुयोग के कथनों में कि आत्मा को अज्ञानी कहा गया, तो अज्ञानी कहना ये द्रव्यानुयोग का उपचार है, उपचार। और अगर उसी द्रव्यानुयोग में मात्र स्वभाव से चर्चा करेंगे, तो जगत में एक भी आत्मा ज्ञानी नहीं है। ज्ञान गुण का धारी होने से प्रत्येक आत्मा ज्ञानी ही है। ऐसा, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, क्या मतलब है इसका? कि सिद्धों में और निगोदियों में कोई अंतर नहीं है, सभी अंतर मिटा दिए ना। किसने मिटाए? कौन से अनुयोग ने मिटाए हैं? बोलो। द्रव्यानुयोग द्रव्यानुयोग ने, ने मिटाए हैं। योग में। द्रव्यानुयोग से। बस। वो तो शक्ति की द्रव्यानुयोग अपेक्षा कथन है, वो तो हाँ है ना, स्वभाव की हाँ। तो अपेक्षा, हाँ। द्रव्यानुयोग के जो कथन होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म जो द्रव्यानुयोग की है, वहां पे आत्मा मुनि नहीं होता, वहां पे आत्मा संसारी भी नहीं होता, वहां पे आत्मा मात्र आत्मा होता है। ये है। अब उसी आत्मा को मुनि कहना, उसी आत्मा को संसारी कहना, उसी आत्मा को मुक्त कहना, उसी आत्मा को बंध वाला कहना, उसी आत्मा को अबंध कहना, ये सारे कर्णानुयोग के कथन है। कर्णानुयोग सापेक्ष कथन है, ओनली कर्म द्रव्यानुयोग के कथन सापेक्ष, नहीं है ये। कर्म सब सापेक्ष सापेक्ष कथन। कथन है, हाँ। बिल्कुल। और इनमें सापेक्षता किसकी ली है? कर्मों की सापेक्षता ली है। और कर्मों की सापेक्षता जब होती है तो वो कर्णानुयोग के कथन हो जाती है, क्योंकि द्रव्यानुयोग के अनुसार आत्मा कर्म से बंधा नहीं है, और कर्म आत्मा को बांध सकते नहीं है। समझे? आत्मा का बंधन क्या है? आत्मा का अज्ञान आत्मा का बंधन है। आत्मा का निर्बंधपना क्या है? आत्मा का ज्ञान आत्मा का निर्बंधपना है। बस ये कथन है। वहां मुनि नहीं होते, वहां आत्मा होती है, मात्र आत्मा होती है। बोलो भैया, मैं अपने को आत्मा देखूं या मुनि देखूं? गृहस्थ देखूं या आत्मा देखूं? मैं गृहस्थ हूं या आत्मा हूं? बोलो। द्रव्यानुयोग कहेगा तो आत्मा है, गृहस्थ देखेगा तो मिथ्यात्व है। और द्रव्य कर्णानुयोग कहेगा पर्याय का विवेक। भले ही तू आत्मा है, देह नहीं है, तो भी तेरा आमुक गुण स्थान होने से, है ना, ऐसा ऐसा। कर्णानुयोग क्या कहेगा कि व्यवहार पक्ष आदि का कथन को करेगा, और फिर ऐसे। लेकिन द्रव्यानुयोग से पूछे, द्रव्यानुयोग से बोलो, पूछो द्रव्यानुयोग से कि मैं अपने को क्या जानूं? मुनि जानूं, गृहस्थ जानूं, आत्मा जानूं? क्या जानूं? मुनि जानना मिथ्यात्व है, गृहस्थ जानना मिथ्यात्व है ना। अपने को आत्मा जानूं। अच्छा चलो, मैं कौन सा आत्मा जानूं? अपने को कौन सा आत्मा जानूं? आत्मा जानूं या मुक्त आत्मा जानूं? बोलो। द्रव्य नियोग से मैं अपने को बंध आत्मा जानूं या मुक्त आत्मा जानूं? ना बंध है बस ना मुक्त है, आत्मा। आत्मा है हाँ, बस। आत्मा जानो। आत्मा है। आ गई ना बात?
द्रव्य कहेगा बंध मुक्त क्या होता है? करना ये कहाँ नियोग। से सीखा? हाँ, वो कहेगा ये कहाँ से सीखा तूने बंध मुक्त। वो डांट लगाएगा मुझे। तू बंध का और मुक्त का ऐसा अनुभव करेगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अच्छा भैया, द्रव्यान योग और अध्यात्म में क्या फर्क है? द्रव्यन योग प्योरेस्ट फॉर्म अध्यात्म ही कहलाती है ना। आगम समस्त चारों अनुयोगों के समावेश को तो आगम कहते हैं। उस आगम में जो द्रव्य सापेक्ष कथन है, या अर्थात जो द्रव्य की प्योरेस्ट फॉर्म के कथन है, वो अध्यात्म कहलाता है। ठीक है ना। अध्यात्म आत्मा का अध्याय तो अध्यात्म। जिस अध्याय में सिर्फ आत्मा की चर्चा है, अन्य कोई चर्चा नहीं है, आगम का वह अध्याय जिसमें आत्मा के सिवा अन्य कोई चर्चा नहीं है, वो अध्यात्म है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अन्य कोई चर्चा नहीं करेंगे एक आत्मा के सिवा, ये अध्यात्म है। तो करना नियोग पकड़ रहे चरना हैं ना? नियोग आगम में चले जाएंगे। या आगम, चारों अनुयोग आगम कहलाते हैं। और उसमें जो द्रव्यानुयोग। आत्म, हाँ, और जिसमें आत्म सापेक्ष मात्र कथन होते हैं उन्हें अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म आगम गर्भित नहीं होता। हम्म। आगम अध्यात्म गर्भित होता है। क्या कहा? समझे? घी में दूध नहीं होता, दूध में घी होता है। समझ में ये बात? घी में क्या नहीं होता? दूध नहीं होता। परफेक्ट परंतु आंसर दिए ये वाला आपने जो लास्ट में बोला दूध ना। में घी होता है। ऐसे ही आगम में अध्यात्म होता है, अध्यात्म में आगम नहीं होता। समझे नहीं समझे? अध्यात्म आगम का मंथन करते हैं तो अध्यात्म निकलता है। जैसे दूध का मंथन करने पर घी निकलता है, ऐसे आगम गर्भित अध्यात्म गर्भित होता है आगम, ऐसे। नहीं चलो। तो फर्क फर्क क्या ऐसा कैसे करेंगे, सोचा था कैसे कि डिफाइन करेंगे तीन, हम? ऐसा लगता था कि तीन जो है ना अनियोग वो तो आगम हाँ के है, और हाँ। द्रव्यानुयोग जो है वो अध्यात्म है। नहीं नहीं, चारों ही अनुयोगों को आगम कहते ठीक है, तो हैं। पॉइंट हाँ हाँ, क्लियर क्या हुआ है। क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहा आपने? मैंने ये पूछा है कि फिर हम कैसे फर्क करेंगे, मतलब जैसे कोई हमसे पूछे कि द्रव्यानुयोग और अध्यात्म में क्या फर्क है? देखो, द्रव्य नियोग और अध्यात्म में क्या फर्क है, ऐसे कोई, देखो, समझाने के लिए ऐसा कह दो आप कि द्रव्य नियोग अध्यात्म की मुख्यता से कथन करता है। लेकिन अगर अपने को समझना हो ना, तो ये समझना पड़ेगा कि द्रव्य नियोग की जो शैली है ना, शैली, वो सापेक्ष शैली है। द्रव्य नियोग की जो शैली है वो सापेक्ष है। माने आप जब तक उसको कर्णा नियोग से सापेक्ष करके कथन नहीं करेंगे, और पूरा द्रव्य नियोग जो सापेक्ष है वो कर्णा नियोग से सापेक्ष होकर ही अपनी बात को रखता है। उस सापेक्ष कथन को पढ़कर जो आप उसमें से सार गर्भित करते हैं, गर्भित, वो सारा अध्यात्म होता है। अध्यात्म वास्तव में अवचनीय होता है, वास्तव में उसका व्याख्यान नहीं कर सकते आप। हम जिस जिस व्याख्यान में आत्मा की मुख्यता होती है, उस व्याख्यान को अध्यात्म का व्याख्यान कह दे तो कह देंगे। अध्यात्म कैसा है? अवचनीय है। जैसे घी निकाला ना, अब उस घी का स्वाद बताओ कैसा है? आपने दूध में से घी निकाला, अब घी का स्वाद बताओ कैसा है? अवक्तव्य। अवक्तव्य। ऐसे ही आगम में से निकाला गया जो वास्तविक अध्यात्म है वो तो अवक्तव्य है। ठीक है ना। उस अवक्तव्य को जब हम वक्तव्य करते हैं तो कैसे करेंगे? बिना सापेक्ष नहीं कर सकते। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अब यहाँ पे आत्मा के भाव को समझाते हैं, समझाने पर भी उसको कह रहे हैं ना कि जो पर में बुद्धि है वो मिथ्यात्व है। अब आत्मा को मिथ्यात्व ही ऐसा ग्रहण स्वीकार करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा? ज्ञानी स्वीकार करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा? करना पड़ रहा है ना। क्या अब मिथ्यात्व आत्मा के कौन से गुण की पर्याय है, या अज्ञान आत्मा के कौन से गुण की पर्याय है? ये जितने भी हम कथन करेंगे सब सापेक्ष है, सारे के सारे सापेक्ष है। क्योंकि आत्मा वह तो बस वही है। तुम आत्मा को जानते हो तो भी आत्मा हो, तुम आत्मा को नहीं जानते हो तो भी आत्मा हो। आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को नहीं पहचानता, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण को नहीं पहचानता, तो भी कैसा? अहम इक्कौ खलु शुद्धो नि मम ज्ञान दर्शन समक्कौ। कौन? ज्ञानी या ज्ञानी? सभी। तभी बोले कोई भेद ही नहीं है। तो वो तो अवचनीय है, वो तो अनुभव गम्य बात है। हाँ ठीक है, जिन कथनों में आत्मा की मुख्यता से कथन किया जाए, सम्यक दर्शन की मुख्यता का कथन किया जाए, आत्मानुभूति की मुख्यता का कथन हो, वह सभी अध्यात्म कहलाता है। ठीक है ना। और उसी अपेक्षा से आगम को भी अध्यात्म कह देते हैं। अभी मैंने समझा था थोड़े दिन पहले, विलोम। सुख का विलोम क्या होता है? असुख। और सुख के विलोम को दुख कहना,
ये अपेक्षाकृत बात है, क्योंकि जहां सुख नहीं होगा वहां दुख होगा, इस अपेक्षा से ऐसा कह देते, है ना। देखो, अभी एक बात सुनो, पुद्गल सुखी नहीं है तो क्या दुखी है? ऐसा थोड़ी है, सुखी नहीं है तो दुखी है ना। कहते हैं कि पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है, असुख नाम का भी गुण नहीं, ऐसा। क्योंकि दुख नाम का कोई गुण नहीं होता है। सुख की ही विकारी पर्याय को दुख कहते हैं, होती नहीं है। क्योंकि दुख नाम का कोई गुण ही नहीं होता, बोले छह मान्यता द्रव्यों में में दुख होता नाम है, का। दुख तो हाँ, मान्यता में है, दुख हाँ, तो वास्तव में कहीं नहीं। अपेक्षाकृत कथन हुआ ना वो। हुआ नहीं हुआ, वो व्याकरण का कमाल है वो। अब वो व्याकरण समझाए तो क्या समझाएंगे, यहाँ तो बस उदाहरण के तौर पे समझा दी बात। ऐसे ही वो जो वास्तविक अध्यात्म है, तो अवचनीय अनुभव गम्य है, कुछ नहीं है। और उस अनुभव को प्रकट करने हेतु जितने भी कथन किए जाएं वो सब अध्यात्म है। ठीक, हम कर्म की चर्चा करें उसको भी अध्यात्म की अपेक्षा से कर सकते हैं, हम पाप की चर्चा करें उसको भी अध्यात्म की अपेक्षा से कर सकते हैं, अपेक्षा है ना वो तो। हम जिसमें मुख्यता किसकी रखेंगे, धुरी किसकी रखेंगे उसके अंदर। कर्णानुयोग के पूरे ग्रंथों को, चरणानुयोग के पूरे ग्रंथों का कथन अध्यात्म की मुख्यता से हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसमें आत्मा की मुख्यता रखो आप, सम्यक दर्शन की मुख्यता रखो आप, तो अध्यात्म के हो जाएंगे। और उसी में आचरण की मुख्यता रखो तो चरणानुयोग के हो जाएंगे। उसमें कर्म की मुख्यता रखो तो कर्णानुयोग के हो जाएंगे। आप चाहो तो इसी समय सारणी को कर्णानुग का ग्रंथ बना सकते हो, आप चाहो तो। और आप चाहो तो इसे अध्यात्म बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। दृष्टि का खेल है ना सारा, ऐसी बात है और कुछ नहीं है। मुख्य गुण किसको करते हो आप? तो आत्मा की मुख्यता से किए गए कथन अध्यात्म कहलाते हैं, बस। ठीक है ना। चलो अभी ये पढ़ते हैं। भैया एक मिनट, एक बस एक वर्ड और बता दो। अभी आपने हाँ बोला पूछो। वो वाला वर्ड मुझे समझ नहीं आया था कि द्रव्यानुयोग आत्मा को कैसा मान रहा है। मतलब आत्मा को ज्ञानी या बंधवारा तो कर्णनियोग मानता है ना। हम्म, और हम्म। द्रव्यानुयोग क्या कहता है, आपने एक वर्ड बोला था वो समझ नहीं आया था। तो आत्मा को आत्मा कहता है ना, ज्ञानी कहता है ना अज्ञानी अच्छा, कहता है। आत्मा अगर को द्रव्य, हाँ, और आत्मा को द्रव्यान युग में जहाँ अज्ञानी कहा गया है, वो भी द्रव्यान युग का व्यवहार है। अच्छा। जो द्रव्यान युग का स्वाभाविक कथन है, जिसको आप निश्चय कह सकते हैं, वहां आत्मा में अज्ञान का भी भेद नहीं डाला गया। कहा गया, आत्मा तो बस आत्मा, ज्ञान दर्शन गुण चारित्र सुख आदि जहाँ पाए जाए वह आत्मा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत ज्ञानाद करोति, अन्यत करोति किम, पर भाव से कर्तात्मा, फिर ले जोड़ा ना फिर बाद में, लेकिन मोहेन उसके साथ व्यवहारिणाम। उसको मोही कहते हैं, वो व्यवहारी जन कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं। ठीक है ना। तो द्रव्य योग में मुनि किसको कहते हैं कि द्रव्य योग में मुनि होता ही नहीं। और कहने को ऐसा भी कह सकते हैं, जो मनन करे सो मुनि। ठीक है ना। चलो, तो क्या कहते हैं, जब यही आत्मा अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वयं लक्षणों के ज्ञान के भेद ज्ञान के कारण, अपने और पर के भेद विज्ञान के कारण, निज और पर को भिन्न भिन्न जानने के कारण, प्रकृति के स्वभाव को, प्रकृति के अर्थात कर्म के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है उसको छोड़ता है। अर्थात भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता। जब भेद विज्ञान प्रकट होता है, पहले भी समझाया था कि पहले भेद विज्ञान प्रकट होगा फिर सम्यक दर्शन प्रकट होगा, ये तो उपचरित कथन है, व्यवहार से कहे जाते हैं। वास्तव में भेद विज्ञान का ही दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का ही दूसरा नाम भेद विज्ञान है। ये दोनों क्या है, एक ही है। सम्यक दर्शन में क्या होता है, आत्मा पर से भिन्न दिखाई देता है, अनुभव में आता है। और भेद विज्ञान क्या होता है, आत्मा को पर से भिन्न करता है। लेकिन कथन शैली में ऐसा कहते हैं, भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट किया जाता है। तो क्या कहते हैं कि वहां जो ज्ञान में भेद विज्ञान प्रकट हुआ वह ज्ञान है, श्रद्धान में जो भेद विज्ञान प्रकट हुआ वह श्रद्धान है, और चारित्र में जो भेद विज्ञान प्रकट हुआ वो संयम अथवा चारित्र। चारित्र में क्या प्रकट हुआ, स्थिरता प्रकट हुई। किसमें स्थिरता प्रकट हुई? ज्ञान ने ये जाना मैं आत्मा हूं, उसमें स्थिरता प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? क्योंकि आत्मा ने श्रद्धान क्या कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं यह जानना ज्ञान है, मैं आत्मा हूं इसमें स्थिर होना चारित्र है, और मैं आत्मा हूं इसका श्रद्धान होना श्रद्धान है, बस। समझे? श्रद्धान के बिना चारित्र होगा क्या? नहीं। चारित्र के बिना ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। ज्ञान दर्शन चारित्र अभेद होते हैं, कथन करते हैं तो भेद करते हैं। ठीक। भेद तो क्या विज्ञान तो कहते हैं, भैया विकल्पात्मक है।
ये सब व्यवहार के कथन है है। ना। और सम्यक दर्शन में जो अनुभूति पूर्वक होता है, आत्मानुभूति हाँ पूर्वक, हाँ ये हाँ विकल्प अनुभव है। हाँ, ये सारा का सारा सापेक्ष कथन है। जो हम इनिशियल स्टेज पे भेद विज्ञान करते हैं, उसको जब हम भेद विज्ञान कहते हैं तो उसको विकल्पात्मक कहते हैं। भेद विज्ञान का ही दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। निज को निज पर को पर जान। सम्यक दर्शन क्या करता है? निज को निज पर को पर जानता है ना। सम्यक दर्शन अर्थात निज में निज का अनुभव होना। वो उसी का दूसरा नाम भेद विज्ञान है। अन्य किसी चीज का नाम भेद विज्ञान नहीं है। उपचार से जो हम सम्यक दर्शन को प्रकट करने का जो प्रयास करते हैं, उसको उपचार से भेद विज्ञान कहते हैं। निर्णय जो समझे ना? करते हैं, निर्णय हाँ, जो भी है, पूर्वक। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, ज्ञान में जो पुरुषार्थ चल रहा है, उसको उपचार से भेद विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। सम्यक दर्शन कहो, भेद विज्ञान कहो, बोलो भेद विज्ञान प्रकट हुआ या नहीं हुआ? क्या मतलब है इसका? जी, हमें भेद विज्ञान तो प्रकट हो गया है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बस वो भी होने वाला है। क्यों? ऐसा ही है। जब सम्यक भेद, दर्शन हो गया तो व्यापार अलग अलग हो गए। हाँ ना, भेद विज्ञान का ही दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने का जो वास्तविक पुरुषार्थ है, उसको उपचार से भेद विज्ञान ऐसा कहते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि भेद ज्ञानी है या नहीं है? है। भेद ज्ञान कतक का फल फल का क्या है? सम्यक उदाहरण दृष्टि। देते हैं ना, जैसे कतक फल हाँ। डाला तो हम्म। कीचड़ और जल भिन्न भिन्न हो गया, भिन्न है भिन्न ना। हो गया। हाँ, हाँ। तो वो वो कतक भेद फल को विज्ञान भेद है। विज्ञान। और वो जो जल का ग्रहण हुआ, हाँ, वो वो श्रद्धा है। बताया ना मैंने कि वहां पे जो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ को भेद विज्ञान कहते हैं, वो उपचार से कहते हैं। तो देखो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, देखो इसी में लिखा है। मैं क्या अपने घर से बता रहा हूँ, देखो क्या लिखा। प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको छोड़ता है। ठीक है, यानी कर्म से बंधन को छोड़ता है। छोड़ दिया। कैसे छोड़ता है? तब स्व पर के विभाग ज्ञान से, भेद ज्ञान से ज्ञायक है। ज्ञायक कैसे हो गया भैया? भेद विज्ञान से पहले ज्ञान प्रकट हो गया ना, इसका मतलब ज्ञायक यानी ज्ञानी। पहले अज्ञायक था, अज्ञानी। अब पहले भेद विज्ञान हुआ, भेद विज्ञान होने पर उसको ज्ञायक कहा, यानी कि वो ज्ञानी हो गया। हो गया ना ज्ञानी? बोलो। श्रद्धा प्रकट हुए बिना ज्ञानी होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ तो लिखा है कि भेद विज्ञान से ज्ञायक है। तो हम तो समय जी का हवाला दे सकते हैं कि भेद विज्ञान करने पर ज्ञायक है, और फिर भेद विज्ञान का फल प्रकट होने पर सम्यक दृष्टि है। तो ज्ञायक और सम्यक दर्शन भिन्न भिन्न हो जाएंगे। यानी कि ज्ञानी होना और सम्यक दृष्टि होना, ये दो अलग अलग बातें हो गई, नहीं हो गई? अभी हमें भेद विज्ञान कर रहे हैं, तो उस समय हम ज्ञायक है या नहीं है? ज्ञायक माने ज्ञानी है या नहीं है? बोलो, क्या कहें? ज्ञान स्वभाव से तो ज्ञानी है, लेकिन जो हम भेद विज्ञान कर रहे हैं, क्या उसके बल पे हम अपने को ज्ञानी कह सकते हैं? बोलो। जब तक श्रद्धा प्रकट नहीं होगी, तब तक कोई जीव ज्ञानी कैसे कहलाएगा? हमने तो यही सीखा है कि श्रद्धा के बिना ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, अज्ञानी कहलाता। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है, तब स्व पर के विभाग ज्ञान से, अर्थात भेद ज्ञान से ज्ञायक है। ज्ञायक है मतलब ज्ञानी है। और फिर अगली लाइन में देखो क्या लिखा है। स्व पर के विभाग दर्शन से, यानी कि श्रद्धान से। दर्शक है यानी कि दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। तो स्व पर का विभाग का श्रद्धान होता है तो सम्यक दृष्टि होता है, और स्व पर का ज्ञान होता है तो ज्ञानी यानी कि ज्ञायक होता है। अब हमें स्व पर का भेद विज्ञान है या नहीं, क्या माने? हम सम्यक दृष्टि तो नहीं है क्योंकि हमें श्रद्धान नहीं हुआ, लेकिन स्व पर का भेद विज्ञान तो है ना हमें। बोलो, माने या नहीं माने? नहीं है। फिर क्या मतलब है इसका? भेद विज्ञान प्रकट होता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अथवा सम्यक दर्शन का नाम ही भेद विज्ञान है। वो जो भेद विज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन से प्रकट होने से पहले का जो पुरुषार्थ है, उसको उपचार से भेद विज्ञान कहा जाता है, भेद ज्ञान कहा जाता है। वो वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान प्रकट और श्रद्धान प्रकट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा को ज्ञान हो जाए मैं स्व से पर से भिन्न हूँ, स्व पर से भिन्न है, मैं स्व स्वभाव से सचतुष्ट में भ्रमण करने वाला हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ, और श्रद्धा हुई नहीं उसको। बोल, पहले श्रद्धा होती है या पहले ज्ञान होता है? युगपद। दोनों एक साथ होते हैं, ज्ञान और अब श्रद्धा। दोनों बात अब दोनों बातें हैं इसके अंदर कि सम्यक दर्शन प्रकट होने की अपेक्षा से युगपद होते हैं। प्रकट करने की अपेक्षा से ज्ञान पहले होता है, फिर श्रद्धान होता है ना? अपेक्षा कथन हो गया ना। वहां प्रकट करने की अपेक्षा से, जब प्रकट करने का पुरुषार्थ करेगा तो पहले क्या करेगा? पहले ज्ञान निर्णय करेगा।
उस निर्णय करने वाले ज्ञान को ज्ञानी ऐसा कहा जाएगा, है ना। लेकिन जब तक श्रद्धा प्रकट नहीं होगी तब तक उसको ज्ञानी मानेंगे नहीं, कहेंगे तो सही, मानेंगे नहीं। मानेंगे कब? जब श्रद्धा में प्रकट हो जाएगा तब उसी ज्ञान को ज्ञान मानेंगे। तो छेड़ाना ये में आया है पहले, ना, सम्यक। हाँ युगपद होते हु प्रकाश दीपकते होई। हाँ, इसका मतलब क्या है? इस सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो ज्ञान दर्शन चाहिए, तो तीनों गुणों के होने वाले परिणमन, वहां पे युगपद मतलब मात्र ज्ञान दर्शन का युगपद नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र का युगपद बना है। ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों का युगपद बना है। अनंत चारित्र प्रकट होता है तो अनंत ज्ञान भी प्रकट होता है, ऐसा। तो अनंत दर्शन सम्यक भी प्रकट सन्मुख, होता है। भैया, तो जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, जो भेद विज्ञान के प्रयास में लगा हुआ है, उसको हम अज्ञानी है, ज्ञानी कहेंगे पर मानेंगे अज्ञानी। नहीं। हाँ, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो। सम्यक दर्शन प्रकट होने से एक समय पूर्व की जो ज्ञान की पर्याय है अज्ञान कहलाती है, श्रद्धा की पर्याय नहीं, मिथ्यात्व अभी आपने कहलाती ये है, बोला चारित्र की ना, पर्याय जब संयम तक कहलाती है। श्रद्धान नहीं हुआ, जब तक श्रद्धान हम्म। नहीं हुआ पर ज्ञान हुआ, निर्णय हुआ, तो निर्णय में हाँ, जो निर्णय हुआ करो। है उसको उसके हिसाब से हम उसको ज्ञान ही कहेंगे। हाँ, बस वो जो सम्यक उपाय कर रहा है, जो वो उपाय कर रहा है ना, वो सम्यक उपाय है, उसको सही दिशा में ले जाने वाला उपाय है। सही दिशा में ले जाने वाले उपाय के कारण, क्योंकि जितनी भी मेहनत होनी है वो सारी ज्ञान में होनी है। श्रद्धा मेहनत नहीं करती, पता है आपको? श्रद्धा को कोई मेहनत करता, श्रद्धा कोई तो आवश्यकता नहीं अपनापन मेहनत करने की। करती है, बस विश्वास अपनापन करना करती है। बस। हाँ, सारा निर्णय ज्ञान करेगा, ज्ञान ने निर्णय बिल्कुल। जैसे ही किया, ज्ञान का निर्णय ही श्रद्धा है, बस और कुछ नहीं है। अभी ज्ञान निर्णय पे ही नहीं पहुंचा है, इसलिए तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है मेरे को ज्ञान में निर्णय हो चुका है? निर्णय हुआ ही नहीं अभी। जिस दिन ज्ञान में निर्णय होगा, अनुभूति, वो अनुभूति का काल है, वो निर्णय का काल ही अनुभव का काल है। अभी तो आप निर्णय करने का प्रयास कर रहे हो। इस निर्णय करने के प्रयास को, यदि ये सम्यक है, क्या कहा, यदि ये प्रयास सही दिशा में जा रहा है, तो उपचार से इसको ज्ञानी कहते हैं, भेद विज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसका फल भेद विज्ञान है। जिस रास्ते का फल, जैसे मैं मुंबई के लिए निकला अपने घर से, और मेरी डेस्टिनी मुंबई है, तो मैं कहाँ हूँ? घर वाले क्या 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 कहेंगे, कहाँ गया मैं? वो तो मुंबई गया, क्योंकि वो रास्ता मुझे मुंबई ले जा रहा है, तो मैं रास्ते में होते हुए भी क्या कहलाता हूँ कि मैं मुंबई चला गया। ऐसे ही जो सम्यक उपाय जिसका फल भेद विज्ञान है, उस मार्ग को भी भेद विज्ञान कहते हैं। जिस भेद विज्ञान का फल सम्यक दर्शन है, उस मार्ग का नाम ही वेद विज्ञान है। इसीलिए तो ऐसा कहा है उपचार भेद से। विज्ञान था, सिद्धा सिद्धा एक के हाँ, तत्सई एक ही अभाव तो है ना, बद्धा, बद्धा बद्ध है ना, वो एक ही भाव है। उपचार है ये, उपचार से। अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं इसको उपचार से वेद विज्ञान कहते हैं, वास्तविक वेद विज्ञान नहीं है। इसका फल वेद विज्ञान है, इसलिए इसका नाम वेद विज्ञान है। बोलो, सेब के बीज को क्या कहते हैं? सेब। आम के बीज को क्या कहते हैं? आम। क्या लगाया भैया बाग में? आम लगाया है जी। बीज बोया है आम का, क्या लगाया है? आम लगाया है। तो भैया दो दो चार आम दे देना कि अभी तो लगाया है। समझे नहीं समझे? आम किसको कहते हैं? वो फल लगेगा उसको आम कहते हैं, चूंकि उसका फल आम है, हाँ, इसलिए उसे आम कहते हैं। पूरे ही आम इसलिए है, उसे आम कहते पेड़ हैं। पत्ते जड़ सब कुछ सब आम ही आम, है। सब कुछ आम है, सब कुछ आम है। क्या लगा है ये पेड़? पूरे आम के पेड़ को आम कहते हैं, कहते नहीं कहते? ऐसे ही सम्यक मार्ग जो किया पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ को क्या कहते हैं? भेद विज्ञान कहते हैं। ये भेद विज्ञान नाम उसको किसने दिया? सम्यक दर्शन ने ऐसा। अनुभूति। हाँ, अनुभूति है ना उसका फल, वो उसी फल का, उसका अपर नाम है भेद विज्ञान। प्रकट हुआ भेद ज्ञान, प्रकट हुआ। क्या भेद ज्ञान प्रकट हुआ भैया? सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ऐसा है ना। समय हो गया, चलो मैं एक लाइन पूरी पढ़ देता हूँ। जो कि अपने को बंध का निमित्त है उसको छोड़ता है, तब स्वपर के विभाग ज्ञान से अर्थात भेद ज्ञान से ज्ञायक है, स्वपर के विभाग दर्शन से भेद दर्शक है, और स्वपर की विभाग परिणति से भेद परिणति से संयत है। आगे बात समझ में? और तभी स्वपर के एकत्व का अध्यास न करने से अकर्ता है। अर्थात वहां जो स्व और पर में अध्यासपना टूटा, अध्यास माने एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व भाव टूटा, उस टूटने का ही नाम वहां पर अकर्ता भाव है। बस, और अकर्ता का मतलब और दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है। भाव जब तक यह आत्मा स्व पर के लक्षण को नहीं जानता,
तब तक वह भेद विज्ञान के अभाव के कारण कर्म प्रकृति के उदय को अपना समझकर परिणमित होता है। इसके कारण, भेद ज्ञान के अभाव के कारण। अभी हमें भेद ज्ञान का अभाव है या नहीं है? क्या कहें? हम अपने प्यार को से भेद तो ज्ञानी करते। कहें, उपचार से है, और वास्तव में नहीं है। ठीक है ना? वास्तव में नहीं है, क्या करें? जो नहीं है सो नहीं है, क्योंकि भेद विज्ञान होवे तो कर्म प्रकृतियों का आश्रम अथवा उसका बंध भी ना होवे, और तो सम्यक दर्शन भैया, प्रकट होने से एक समय पूर्व। हाँ। वास्तविक भेद विज्ञान तो फिर वो हो गया ना, योग्यता के अनुसार हुआ, क्रम नियमित हुआ, वास्तविक भेद तो भेद विज्ञान। हाँ, तो फिर उसमें आप क्या पूछना चाहते हो? कर्म नियमित हुआ और तो योग्यता से हुआ, जो फिर क्या? हम जो हम कर रहे आप हैं, हम तो सिर्फ वही पुरुषार्थ वाला भेद विज्ञान ही तो कर सकते हैं। अरे पुरुषार्थ योग्यता के बिना होता है क्या? एक बात सुनो मेरी बात। आज तुम्हें भेद बुद्धेश्वर विज्ञान। का एक वाक्य उसमें आया हुआ है कि जो बाकी के 5 समवाय हैं, सबके सब पुरुषार्थ के अधीन है। हाँ, फिर है ना, है ना? तो वही तो कहा, पुरुषार्थ क्या उसके बिना हो जाएगा? योग्यता के बिना। एक बात बताओ, पहले सबसे पहले तुमने कहा कि एक दो शब्द बोले। एक आपने कहा कि तत्समय की उसकी योग्यता है एक, और क्रम क्रम नियमित नियमित है है। दो। दो हाँ बातें जी। कही। तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की आपके पास योग्यता है या नहीं है? है। तो बस एक काम तो आपका पूरा हो गया। ठीक। अब दूसरी तत्समय बात की क्रम बोला नियमित है। था। है ना? तत्समय की बोला था। एक, तो उस, अरे योग्यता है या नहीं है ये बताओ। हाँ। अच्छा, योग्यता कब है? आज है, कल है, परसों है, या पिछले काल में थी? कब थी योग्यता? प्रति योग्यता समय है। मालूम किसे कहते हैं? हाँ, योग्यता उसे कहते हैं जो कभी अपने भाव से भिन्न अलग नहीं होती, तीनों काल में निहित होती है, उसे योग्यता कहते हैं। हम भूतकाल में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पाए, ये बात तो पक्की है ना? तो क्या भूतकाल में हमारे पास सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ ना? थी। हाँ। भैया ऐसा कह सकते हैं ना, त्रिकाल योग्यता और मुझे एक पहले क्षणिक एक योग्यता। खत्म होने दे। 1 मिनट रुक जा, एक एक पॉइंट खत्म होने दे, फिर रुक जाएगा। है ना? हाँ जी। तो वो जो भूतकाल में आपके पास योग्यता थी या नहीं थी? थी। तो भूतकाल में हमारे पास योग्यता थी। योग्यता को पहचाने, ये पुरुषार्थ जीव का है। जीव अपनी योग्यता को पहचाने, ये पुरुषार्थ जीव का है। क्या योग्यता है जीव की? सम्यक दर्शन जीव की योग्यता है कि मैं गायक हूं, ये जीव की योग्यता है? ज्ञान जीव की योग्यता ज्ञान। है। मैं गायक हूं, मैं ज्ञान का करता हूं, अथवा मैं ज्ञान दर्शन चारित सुख में गुण अनंत गुणों वाला हूं, इसको पहचानने का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की योग्यता है कहने का मतलब सम्यक दर्शन प्रकट करेगा ऐसा कुछ नहीं। मैं गायक हूं, ऐसे अपने योग्य भाव को पहचानने का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक। एक बात तो ये समझो, अब आ जाओ कर्म नियमितता पे। तो जिस समय आप सम्यक दर्शन प्रकट करोगे पुरुषार्थ के बल पे, वही कर्म नियमित कहलाता है। कर्म नियमित का मतलब ये देखो, हम कार्य के होने की अपेक्षा से कि वह कार्य कब होगा, तो क्या कहेंगे? कि स्वकाल में होगा, हम्म। ऐसा कहेंगे, स्वकाल में होगा। तो जिस जिस जो कार्य स्वकाल में होगा, वो वह काल कौन सा है? कौन सा है? कि जिसमें पुरुषार्थ निहित है, उस काल को स्वकाल कहते हैं। बस इतनी सी बात समझो आप। जीव क्या करता है? ये पुरुषार्थ करता है। कौन जीव पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करता है? जिसका स्वकाल आने वाला है वो जीव पुरुषार्थ करता है। बस। मेरा काल आने वाला है या नहीं आने वाला? यदि मुझे पुरुषार्थ जागृत हो रहा है तो अवश्य ही आने वाला है, तभी हो रहा है। ऐसा क्यों? जो स्वकाल में होगा का मतलब क्या है? स्वकाल में होने का काल, काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है। किसने लिखा ये? बताओ, किसने कही है ये बात? सुगानी जी ने। तो नहीं है। नहीं नहीं। बड़े ये पंडित जी पंडित ने तो नहीं टोडरमल जी कही। ने, ये पंडित टोडरमल जी ने कही है मोक्ष और प्रकाशन जी में, कि काल हाँ लब्धि तो कोई हाँ, वस्तु नहीं है। कोई वस्तु नहीं। हाँ। हाँ। ये पंडित टोडरमल जी ने कही है बात, मोक्ष और प्रकाशन जी में। वो कोई वस्तु, वो तो पुरुषार्थ के काल को ही स्वकाल कहा जाता है। वो कोई वस्तु थोड़ी है, वो कोई चीज थोड़ी है। वो तो, वो अब क्योंकि वो एक समवाय है इसलिए उसकी काउंटिंग तो होगी ना, है ना? क्योंकि वो एक द्रव्य भी है, वो एक समवाय भी है, तो उसकी काउंटिंग तो होगी ही होगी। कार्य 5 समवाय के बिना होता ही नहीं है। लेकिन कोई काल, काल समय की अपेक्षा से कार्य नहीं होता है। काल समय की अपेक्षा से कार्य कहे तो जाते हैं, होते नहीं है। होते कैसे हैं? होते पुरुषार्थ के बल पे हैं। ऐसा बोले। अब ये पुरुषार्थी है, मैंने ये पुरुषार्थ का, जो पुरुषार्थी है
बोले इसका काल आ गया इसलिए पुरुषार्थ कर रहा है, बस इतनी सी बात है। पुरुषार्थ का फल क्या है? पुरुषार्थ का फल क्या है? बोले पुरुषार्थ का फल जैसा पुरुषार्थ है वैसा फल है। सम्यक पुरुषार्थ है तो सम्यक फल है, मिथ्या पुरुषार्थ है तो मिथ्या फल है, अधूरा पुरुषार्थ है तो अधूरा फल है, और पूर्ण पुरुषार्थ है तो पूर्ण फल है। बस इतनी सी बात। और काल लब्धि कोई चीज नहीं है, ये समझो आप। ठीक है ना? आगे अब क्या पूछ रहे थे? दूसरा प्रश्न शालिनी जी पूछो फटाफट, समय हो रहा है। भूल गए? नहीं नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। कोई हाँ नहीं, बोलो। मेरा क्लियर ही है। वो एक्चुअली मैं ये कह रही थी अभी ना, ये गुरुजी के जो प्रवचन आ रहे हैं ना, ये समय सार जी पर हाँ जी जो हाँ जी। खत्म हो गए, उसका एक हाँ, दूसरे चैनल पे अपलोड हो रहा है, जय ठीक है। शासन जिनवंत वर्तो। उस पर ठीक है। 21 मिनट्स की क्लिपिंग है। मैंने 21 मिनट्स की ठीक है। क्लिपिंग है, पांच वो सवाई सुने। समवाय के ऊपर। तो एक उसमें भी एक करके। गुरुजी ने ऐसे ही बताया कि चारों तो चीजें योग्यता में आएगी और एक निमित्त हो गया। तो योग्यता में उन्होंने क्षणिक उपादान और जो त्रिकाली योग्यता हो गई, त्रिकाली योग्यता मतलब स्वभाव, और क्षणिक हम्म उपादान में ले लिया पुरुषार्थ, तत्समय की योग्यता। इस टाइप से बहुत अच्छा क्लियर कर रखा हम्म। हाँ ठीक है। हाँ है। जो बहुत आपने सुंदर बता रखा है समझाया। वो वही है, जो हाँ वो आपने एक ही बताया समय ना। में, हाँ हाँ उसको होते तो समय की अपेक्षा से काउंट करते तो तत्समय की योग्यता उस समय में होने वाली हाँ। को कह देते। लेकिन आप ये समझ लो योग्यता किसे कहती है? वो त्रिकाल वर्ती होती है, मतलब जब हमने समय दर्शन प्रकट नहीं किया है पिछले कालों में, वो भी हमारे पास योग्यता एज इट इज थी। हम्म। योग्यता पर मीन आज जो हमें सामर्थ्य। सामर्थ्य, हाँ सामर्थ्य है ना, स्वभाव, और जो आज आज जो हमें प्रकट हुआ है वो योग्यता के बल पे प्रकट हुआ है। पुरुषार्थ। सीधी बात है ना? जो आज हमें प्रकट हुआ वो भी योग्यता के बल पे प्रकट हुआ। कल कल ये जो प्रकट हुआ है ये ऐसा ही रहने वाला है, योग्यता के बल पे रहने वाला है, ऐसा। ठीक है ना? हम्म। ठीक है। चलो ओके जी। ओम नमः ओके भैया। सिद्धेभ्य। निज निधि निज निज में निधि बताए, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके उसके लिए लिए जिन बाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शत